पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उन्होंने पटना को कैपिटल ऑफ क्राइम बोला, यानी क्राइम और क्रिमिनल पूरे पटना वासी को उन्होंने बता दिया। राहुल गांधी जिस तरह से बिहारी और बिहार के लोगों को और पटना को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पटना के लोग क्रिमिनल नहीं हैं, अपराधी नहीं हैं। और राहुल गांधी एयर कंडीशन से निकल कर आया हुआ नेता है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए और उसके बाद दिल्ली आए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान गए। जहां जहां गए कांग्रेस का नाव डुबो दिए। इसीलिए राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का डूबना तय है। एयर कंडीशन में रह करके 5 साल में एक बार चुनाव के वक्त बरसाती मेढक के तरह टर टर करने आएगा तो जनता उसको पहचानता है, टरटराने वाले को। बिहार के जनता को बैंग नहीं चाहिए, फ्रॉग नहीं चाहिए। बिहार के जनता को वैसा नेता चाहिए जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी श्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल में 51 बार आए। लोग मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। और अब तो राहुल गांधी बोल दिए कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो चाहे बिहार में होगा। तो राहुल गांधी बिहार में एनडीए चट्टानी एकता के साथ खड़ी है और एनडीए की सरकार बनेगी। सर, पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे है, तो किस बात का सुशासन है? पर कैपिटा इनकम, जो लोग ये बात बोलते हैं या तो वो जाहिल हैं या उनको इनकम का डिफिनेशन नहीं आता है। आबादी के अनुसार पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। हमारी आबादी 14 करोड़ है, देश की आबादी 140 करोड़ है। हम जब 5वें आर्थिक व्यवस्था से चौथे आर्थिक व्यवस्था पर आए तो लोगों ने कहा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में क्या है। 140 करोड़ में पर कैपिटा इनकम एक एक आदमी पर निकाला जाता है और 140 करोड़ का देश का आर्थिक स्थिति निकाला जाता है। तो आबादी के कारण वो कम हो जाता है। अगर हमारा आबादी 14 करोड़ के बदले 9 करोड़ होता और आर्थिक स्थिति जो हमारी अभी है वही रहती तो हमारा पर कैपिटा इनकम उससे भी बढ़ जाता। इसीलिए पर कैपिटा इनकम बिहार का, आप बिहार में देखिए ना, रिक्शा वाले भी अभी जो है मोबाइल का उपयोग करते हैं। सब्जी खरीदने जाइएगा तो गरीब भी जो है मोबाइल के ऐप का उपयोग करता है। 25 करोड़ गरीब आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं पूरे देश में। कल का बिहार आप लोगों ने देखा नहीं है कि कल का बिहार क्या था। मैंने मीडिया में भी कहा था इस बात को कि पहले का बिहार नए उम्र के लोगों ने, जिसका उम्र 30 साल 35 साल हुआ है, उन लोगों ने नहीं देखा है। आज का बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। सर, अब मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और झारखंड की आबादी बिहार की आबादी कम है, क्योंकि झारखंड तीसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर। मैंने कहा ना कि पर कैपिटा इनकम बिहार खुशहाल है, बिहार विकसित है। कितना खुशहाल और विकसित है उस पर निर्भर करे। वो झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चर्चा है कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। काहे बताएंगे हम आपको, अभी ये समय पर बताएंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि ये बातें केंद्रीय नेतृत्व जो है समय आने पर बताएगी। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, मेरा नहीं है। लेकिन सीट बंटवारा का कहीं एनडीए में अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े भाई की भूमिका में मैंने कहा ना कि सीट बंटवारा में कोई एनडीए में प्रॉब्लम नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेता है और सही समय पर आपको सही जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। जनगणना को लेकर के भी राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले उन्होंने दबाव बनाया, इसके बाद सरेंडर किया गया। राहुल गांधी आएंगे कांग्रेस को डुबाएंगे, जो उस पर चढ़ा होगा वो भी डूब जाएगा। राहुल गांधी तो डूबता नाव है, वो क्या बोलेगा।
बचपन से लेके 55 तक बेरोजगार है वो। बचपन से 55 की उम्र तक राहुल गांधी बेचैन आत्मा है, अभी तक युवा है। अब शादी नहीं किया है तो हम क्या कर सकते हैं। अमित शाह जी का दौरा रद्द हुआ है क्या? अभी अमित शाह जी का दौरा बन रहा था अररिया के लिए, हम लोग सोच रहे थे, लेकिन 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो उसके बाद अब अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सीवान में हम लोग करेंगे। एक चर्चा यहाँ भी है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, कहा जा रहा है नाराज भी चल रहा है, मंच से उनका नाम नहीं लिया गया। सबसे ज्यादा खुश, आयोग में उनको नाम भी नहीं, आयोग में उनके मेंबरों को नाम भी नहीं, सबसे ज्यादा खुश उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं। एनडीए में गदगद हैं। अभी भी फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि दिलीप भाई मैं गदगद हूं, आप बहुत अच्छे इंसान। तो हमारे एनडीए घटक दल चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम गदगद हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। जब प्रधानमंत्री जी के मंच पर भाषण सुनिएगा हमारे नेता चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का, अभी तो 10-7-8 दिन पहले विक्रमगंज में सुने होंगे, मन खुश हो जाएगा आपको कि इतना मजबूत गठबंधन कहां हो सकता है। अभी सब राजनीति संभावनाओं का खेल है। और जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता को दिल्ली में बुला करके व्यवहार करते हैं, अभी 2-3 बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ने बताया कि जब उनके यहां मिलने जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि कोई राजा किसी भिखारी से बात कर रहा है। जहां पर नेताओं का सम्मान राहुल गांधी अपने पार्टी का नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें। आपको आरोप लग रहा है, एक प्रवक्ता है आपके आसिफ नाथ तिवारी, जो आपने यहाँ पे छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है, वो कह रहे हैं कि मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें पार्टी विरोध की बातें थी, इस वजह से अध्यक्ष ने हमसे दबाव डाला कि पार्टी छोड़, मतलब पोस्ट को डिलीट करिए नहीं तो आपको कार्रवाई हो। ऐसी मैंने पार्टी कभी ऐसा बात नहीं। आसिफ जी हमारे पार्टी के पता नहीं कभी सदस्य थे कि नहीं थे, मैं नहीं जानता। और अगर मैंने उनको फोन किया होगा तो उनको फोन का रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, नहीं तो माफी मांगना चाहिए। अगर कोई फोन करेगा तो उसका फोन का रिकॉर्ड होगा ना, तो तुरंत 2 मिनट में निकल जाएगा हम फोन किए। नहीं तो फिर इस तरह का हवा में बात किसी को भी नहीं करना चाहिए। आसिफ जी अच्छे इंसान हैं, भला रहें, चंगा रहें।